नमस्कार मित्रों, जब हम जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाए और मंत्रों से टोने टोटके से काम न चले तो हमें यंत्रों का सहारा अवश्य लेना चाहिए। यंत्र जो होते हैं इसमें देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, देवी देवताओं की शक्ति होते हैं। अलग अलग यंत्र अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए बनाए जाते हैं। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है कि आप लोगों को प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी सिखाना चाहते हैं जिससे आप अपने जीवन को सुखमय बना सके। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को धनदायक यंत्र बनाना सिखाऊंगा और ये बहुत ही प्राचीन यंत्र बताऊंगा। इसके बारे में किसी को पता नहीं है कि ऐसा यंत्र है जिसे अगर आप बना करके धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं, तेजी से धन आने लगता है। आपको जिस भी चीज की कामना करते हैं वह चीज आपको स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाती है। ये ऐसा धनदायक यंत्र है जिसे लक्ष्मी सिद्ध हो जाते हैं और जिन्हें लक्ष्मी सिद्ध हो जाए उनके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। यह यंत्र आपको कैसे बनाना है, किस चीज से बनाना है, कब बनाना है, इसकी पूरा मैं विधि विधान आपको बताऊंगा। वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा गाइस। अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना और यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताना। तो इसे धनदायक यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आपको यंत्र बनाना है और यह यंत्र आपको किस प्रकार से बनाना है इस वीडियो में जानते हैं। तो इस यंत्र को आपको एरंड के पत्ते में बनाना है जिसे हम अरंडी बोलते हैं, कास्टर ट्री बोलते हैं। तो कास्टर यानी कि जो एरंड होते हैं इसके पत्ते में आपको बनाना है। और किससे बनाना है तो मित्रों एरंड के पत्ते के रस में गोरोचन मिलाकर के पीपल की कलम से आपको यह यंत्र किसी भी चीज में आपको बनाना है। तो आइए जानते हैं मित्रों यह यंत्र किस प्रकार से बनाना है। तो एरंड के पत्तों के रस में, जो एरंड होते हैं जिसे हम कास्टर बोलते हैं, कास्टर ट्री के नाम से जानते हैं, तो एरंड के पत्तों के रस में गोरोचन मिलाकर के पीपल की कलम से यह यंत्र भोजपत्र पे बना सकते हैं, सादे कागज में बना सकते हैं। फिर इसे गूगल की धुनी दे करके आप जो है किसी भी प्रकार के, चाहे तांबे की ताबीज हो, चाहे स्टील की ताबीज हो, चाहे चांदी की ताबीज हो, किसी भी प्रकार के ताबीज में भर करके आप इसे धारण कर सकते हैं। तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप जो तेजी से धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसे तेजी से धन भी आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ही आपकी किस्मत को संवार देते हैं। एक बार यंत्र बना करके धारण करें, बिल्कुल आप कमेंट में आकर के बोलेंगे कि थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी, आपने जो उपाय बताया उस उपाय से हम जो है धनवान बने, हमारे गरीबी मिटे। हर व्यक्ति गढ़ व धन को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाते। अगर थोड़ी सी मेहनत करे, थोड़ी सी अगर तंत्र की जानकारी ले ले तो गढ़ व धन को बहुत ही आसानी से अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं और इन्हें प्राप्त करके अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को दो ऐसा साधारण उपाय बताऊंगा जिस उपाय से कोई भी व्यक्ति गढ़ा हुआ धन को प्राप्त कर सकते, अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। और इस जो गड़े हुए धन है इसके कम से कम कुछ हिस्से का प्रयोग धर्म कार्य में जरूर करना है। जानकारी बताने से पहले हर दिन की तरह आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना और हमारे वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने से अपने दोस्तों यारों में शेयर करना और यह जानकारी आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताना। गड़ा हुआ धन दिखाई देने का मैं आप लोगों को दो प्रयोग बताऊंगा, दोनों तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, प्राचीन ग्रंथों में लिखे हुए जानकारी बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले प्रयोग जानते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, काले कौवे चाहिए, दूसरा चाहिए तिल्ली के तेल। तो आपको करना है क्या है, काले कौवा की जीभ को, ध्यान से सुन लीजिए, काले कौवा की जीभ को तिल्ली के तेल में जला करके इसका आपको काजल तैयार करना है। काजल की भांति आपको इसे पीस लेना है, काजल तैयार करना है और इस काजल को उस व्यक्ति की आंखों में लगाना है जो कि उल्टा पैदा हो, जिसे हम विष्णु पद बोल सकते हैं। उल्टा जो बच्चा पैदा होते उसके आंख में लगाना है तो उस व्यक्ति को जमीन के भीतर में गड़ा हुआ धन दिखाई दे सकते हैं। और छोटे से बच्चे को जो उल्टा पैदा हो उसके आंख में लगा करके उन्हें, आपको आसपास के एरिया में शक होता है कि फलान जगह में जमीन में दबा हुआ धन है तो उस स्थान पर ले जाकर के उन्हें दिखा देना। बिल्कुल ही वो गड़ा हुआ धन को अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। दूसरा तरीका बता रहा हूं, गुप्त खजाना दिखाई देने के लिए दूसरा तरीका इस प्रकार से है। आपको लेना है कौवे की जीभ, ध्यान से सुन लीजिए, कौवे की जीभ लेना है और हुदहुद पक्षी का हृदय। मैं पिछले वाले वीडियो में हुदहुद पक्षी के बारे में बताया, एक खतरनाक पक्षी होता है, इसके चोंच में काफी नुकीला धार होता है। तो हुदहुद पक्षी का आपको हृदय लेना है। इन दोनों वस्तु को छाया में सुखा करके खरल में डाल करके खूब महीन पीस लेना है और इस महीन चूर्ण में शहद मिलाकर के आपको आंखों में लगाना है। तो पृथ्वी के भीतर गढ़वा खजाना को आप जो है अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं और फिर इस खजाने का प्रयोग करके अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। तो हमने दो साधारण प्रयोग बताए हैं, ये तांत्रिक प्रयोग हैं, कभी विफल नहीं जाता। तो धन प्राप्ति करने के लिए दोनों प्रयोग को आप जो है आजमा सकते हैं। मित्रों दशानन रावण को ज्योतिष का सबसे ज्यादा प्रखंड विद्वान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि रावण ने ज्योतिष के आधार पर, तंत्रों के आधार पर नवग्रह को बंदी बना करके रखा था तथा भगवान शंकर की कठोर आराधना करके ज्योतिष और
तंत्र का ज्ञान प्राप्त किया था। रावण ने अपनी किताब है जिसका नाम रावण संहिता है, इसमें धन प्राप्ति करने का बहुत ही साधारण से उपाय बताए हैं। इस उपाय से निर्धन व्यक्ति भी अपने आप को राजा जितना दौलतमंद बना सकते हैं, फिर वास्तु जानकारी को प्राप्त करके अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। मित्रों, रावण कहता है कि दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं, अगर सच्चे मन से पूरे लगन के साथ जो भी कार्य किया जाए निश्चित रूप से वह कार्य बिना विघ्न के पूर्ण होता है। बस उस कार्य में आपको विश्वास होना चाहिए। तो लोक मान्यता के अनुसार रावण ने एक छोटी सी जानकारी बताई है, वास्तु की जानकारी बताई, क्योंकि हमारे जीवन में वास्तु का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपके घर के वास्तु सही हैं, आप ज्योतिष के जानकारी को अपनाते हैं या फिर नवग्रह को अपनाते अपने जीवन में, इनके चाल को अपनाते हैं, तो आपको सक्सेस होने में कोई भी नहीं रोक सकते। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लोक मान्यता के अनुसार रावण ने जो वास्तु जानकारी बताए हैं जिससे हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश करे, हमारे जीवन में लक्ष्मी प्रवेश करे, हमारे घर परिवार को अन्न धन से भरे, इस वीडियो में वही जानकारी बताने वाला हूं। 2 से 3 मिनट का वीडियो बनने वाले, अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आज की वीडियो आप मिस कर दे तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। तो रावण कहते हैं कि जब भी आप घर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर लाते हैं या फिर माँ लक्ष्मी का फोटो लाते हैं, मूर्ति लाते हैं, तो इसे खड़ी हुई अवस्था में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि खड़ी हुई अवस्था में अगर आप लाते हैं तो इसे हमारे घर से लक्ष्मी तत्काल कुछ देर रहने के बाद चली जाती। इसलिए जब भी आप घर में लक्ष्मी जी का तस्वीर लाते हैं तो बैठी हुई मुद्रा में लाना चाहिए। इससे हमारे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है और वास्तुदेव भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जिस घर में लक्ष्मी बैठी हुई अवस्था में रहे, बैठी हुई तस्वीर वाली अवस्था में रहे, शुंड वाला हाथी की जो धन बारिश करे, इस प्रकार की अवस्था में रहे, तो हमारे घर जो है जल्द से जल्द धनवान बनते, क्योंकि स्थायी लक्ष्मी जिस घर में प्रवेश करे वह घर अन्न धन से भर जाते हैं। नंबर दूसरा, झाड़ू जब भी आप रखते हैं तो इसे खड़ी अवस्था में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू खड़ी अवस्था में रखने से हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा तकलीफ आता है, पैसों संबंधी बहुत ही ज्यादा परेशानी आता है, इसलिए झाड़ू को कभी भी खड़ी अवस्था में नहीं रखना चाहिए। दशानन रावण के अनुसार नंबर तीसरा चीज, खाट या पलंग को भी खड़ी अवस्था में नहीं रखना चाहिए, इससे हमारे जीवन में काफी तनाव पैदा होता है। नंबर चौथा, जो सीढ़ी होता है इसे भी आड़ा रखना चाहिए, इसे सीधी नहीं रखना चाहिए, इससे भी हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी आती है। नंबर 5वां, सिलबट्टा, जो सिलबट्टा होता है इसे खड़ी अवस्था में नहीं रखना चाहिए और सिलबट्टा को हमेशा एक साथ में रखना चाहिए, क्योंकि जो सिलबट्टा होता है इसे शिव और पार्वती का स्वरूप माना जाता है और एक विशेष अवसर पर इसकी पूजा होती है। अगर आप सिलबट्टा की पूजा करते हैं तो इससे भी आपके जीवन से गरीबी मिटती है। सिलबट्टा की आप पूजा कर सकते हैं सोमवार के दिन, क्योंकि इसे शंकर भगवान और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। तो अगर आप भी सक्सेस होना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमने 5 ऐसे चीज के बारे में बताए हैं जिन अगर वास्तु को अपनाते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकते, क्योंकि हम छोटे छोटे बातों का ध्यान नहीं रखते। यही जो छोटे छोटे वास्तु हैं हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो ध्यान दीजिए, भविष्य में इन चीजों को खड़ी अवस्था में रखने से बचे। आज की जो वीडियो का विषय है हुदहुद पक्षी के बारे में, जो हमारे वीडियो में देख सकते हैं पक्षी हुदहुद, इसके बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। ये बहुत ही वफादार पक्षी माना जाता है और इस पक्षी से कोई भी जो पक्षी होता है वो दुश्मनी नहीं करता, क्योंकि इसकी चोंच में काफी धार होता है, काफी नुकीला होता है। ये पक्षी लकड़ी को काट करके गिराने में समर्थवान होते हैं और ये हमेशा अपने घोंसले लकड़ी के अंदर यानी कि पेड़ पौधे को काट करके अपने घोंसला तैयार करते हैं, उसी के अंदर में रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी पक्षी की चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। इसके जो घोंसले होते हैं इसके अंदर में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं। आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये आपकी गरीबी मिटा सकते हैं, निर्धनता मिटा सकते हैं, आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, अनेकों प्रकार के ऐसे चमत्कारिक क्रिया कर सकते हैं जो कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा ये जानकारी आने वाले टाइम में आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अच्छे जानकारी आपको भी मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके चमत्कारिक प्रयोग को। इसके घोंसले को अगर मिल जाए तो बिल्कुल ही ले आना और इसे जला करके इसका राख तैयार कर लेना और इसमें किसी भी प्रकार की कुछ भी तेल मिला करके मस्तक में लगाया जाए तो जमीन के अंदर जो दबा हुआ धन होते हैं, जो कि हम नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, तो जमीन के अंदर दबा हुआ धन को इसके लगाने के बाद स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। एक प्रकार के हम बोल सकते हैं दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ जो भूत प्रेत हैं या फिर जो अदृश्य शक्ति है इसके लगाने के बाद स्वयं दिखाई देने लगते हैं।
ये अपने चोंच से अगर मिट्टी खोदते नजर आ जाएं तो उस जगह की मिट्टी ला करके, ध्यान से सुन लीजिए, उस जगह की मिट्टी ला करके लाल कपड़े में लपेट करके धन पेटी में रखने से, आलमारी में रखने से, जब तक आलमारी में रहेगा तब तक धन की कमी नहीं होता। ये लक्ष्मी स्वरूप ये पक्षी माने जाते हैं, काफी इसके अंदर में चमत्कारी गुण पाया जाता है। इस पक्षी के पंख को जला करके अगर मनचाहा स्त्री के सिर पर डाल दिया जाए तो ये पक्का वशीकरण का काम करते हैं, वशीकरण के प्रभाव से बच नहीं पाएंगे। इसके साथ ही इस पक्षी के खोदे गए मिट्टी, ध्यान से सुन लीजिए, इस पक्षी के खोदे गए मिट्टी शमशान की राख और खेचरी मंत्र से व्यक्ति अगर गुटिका बना लेते, यानी कि गोलाकार की जो पिंड होता है ये बना लेते और मुख में धारण करते, साथ ही साथ अगर खेचरी मंत्र बोलते, खेचरी मंत्र दुर्गा सप्तशती के आखिरी कुछ स्तोत्र जो कुंजिका स्तोत्र है उसमें मिल जाएंगे। तो जो खेचरी मंत्र होते हैं इसके जाप करने से व्यक्ति अदृश्य भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान की मैं आप लोगों को जो जानकारी सिखाता हूं ये आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होते होंगे, मंगलमय साबित जरूर होते होंगे। मैं प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी आप सभी दर्शकों को बताने के प्रयास करता हूं जो कि समाज में नहीं बताए जाते। यह वीडियो प्राय हर किसी को देखना चाहिए। टोने और टोटके में अंतर है। टोने वह क्रिया हम बोल सकते हैं जो कि किसी को नुकसान करने के लिए किया जाता है, जबकि टोटके वह क्रिया है जो कि स्वयं के हित के लिए, समाज के हित के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए मित्रों जो टोटके का प्रभाव होता है ये 100% अपना प्रभाव दिखाते हैं और ये सरलतम प्रयोग है। जब तंत्र से काम न बने, मंत्र से काम न बने, किसी भी प्रकार की विधि विधान पूजा पाठ से काम न बने, तब टोटके का सहारा अवश्य लेना चाहिए। जो टोटके होते हैं हम इसे सरल प्रयोग भी बोल सकते हैं, यानी कि कम समय में अच्छे रिजल्ट देने वाला प्रयोग। तो बहुत से लोग विश्वास नहीं करते टोने टोटके पर। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा सरल सटीक जानकारी बताऊंगा, 7 से 8 टोटके के बारे में बताऊंगा जिसे आप खुद आजमा करके देखना और आप खुद देखेंगे टोटके का प्रभाव 100% आपके जीवन में मिलेंगे। प्राचीन ज्ञान चैनल का एक ही मकसद है, मैं आप लोगों को प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी सिखाता हूँ जिस जानकारी से आपका कल्याण हो, आपके भाग्य उदय हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि टोने टोटके जो होते हैं अभी की जनरेशन में, यानी कि जो साइंस की दुनिया है इसमें कहा जाए तो ये दिखावा है या फिर एक प्रकार के हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार के ढोंग ढपासा है। लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल मित्रों। हमारे जो भारतीय संस्कृति में बताना चाहूँगा, हमारे भारत भूमि में बताना चाहूँगा, हमारे भारत भूमि चमत्कारों का भूमि कहे जाते हैं। यहाँ पे अनेक प्रकार के ऐसे ऋषि मुनि महात्मा हुए जिन्हें अपने तपोबल के प्रभाव से समुद्र जैसे पानी को भी पी गए थे। तो आइए जानते हैं टोने टोटके के बारे में। पहला है मुर्गी के सिर में, ध्यान से सुन लीजिए, मुर्गी के सिर में सरसों का तेल लगाने से मुर्गा बोलता नहीं है, ऐसा हमारे तंत्र शास्त्रों में बताया जाता है। कभी भी किसी भी दिन मरे हुए जानवर की 3 अंगुल के बराबर की हड्डी किसी भी फलदार पेड़ में ठोक दे तो पेड़ का फल खुद ही खुद सूख करके नीचे गिरता है। ये बता रहा हूं, आप जीवन में इसे प्रयोग करके देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को प्राचीन ज्ञान की जानकारी सिखाता हूँ। इसके बाद पता चले कि किसी बिल में जहरीला सांप है तो इस बिल के सामने में, जो जहरीला सांप है उस बिल के सामने में कटहल की जड़ को ठोकने से सांप बाहर निकल जाता है, चाहे कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो। नीम की जड़ शत्रु के घर में फेंकने से उस घर में उच्चाटन होने लगता है, यानी कि जो शत्रु के घर में आप फेंक देते हैं वह घर को छोड़ करके भाग जाएंगे, एक दूसरे से लड़ाई होने लगते हैं। गुलर की लकड़ी 3 इंच की आपको गुलर की लकड़ी लेना है, किसी भी दुकान में शनिवार को फेंक दे तो दुकान का बिक्री बंद हो जाता है। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं करना है, बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। गुरुवार को निर्गुंडी की जड़ दुकान में रखने से दुकान में लगा टोना टोटका समाप्त हो जाता है। बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी हमें जो है हमारे जो है दुकान अच्छे से नहीं चल रहे, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहे हैं। तो गुरुवार को निर्गुंडी की जड़ दुकान में रखने से दुकान में अच्छे से बिक्री होने लगता है, टोने टोटके समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही छुई मुई की जड़ को छाया में सुखा करके उसकी भस्म तैयार कर ले, फिर इसे गोरोचन में मिला करके धन पेटी में रखे तो दुकान की बिक्री तेजी से बढ़ जाते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम।